अमित कुमार और आप देख रहे हैं जमीन मुद्दा। आज माननीय राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर जी के साथ हूं और मैं चूंकि कल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है ईडब्ल्यूएस के फेवर में, तो सर इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, कल जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है वो बहुत ही स्वागत योग्य जजमेंट है। ये जो 2019 में जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो ये निर्णय लिया था, वो उस दिन तय हुआ था कि गरीबी की क्या होनी चाहिए नई परिभाषा, इस पे ये चर्चा जो है इसके माध्यम से स्थापित हुआ। मैं पहले भी कहता रहा हूँ, और सुप्रीम कोर्ट के जजों की अगर टिप्पणी और व्याख्यान आप देखेंगे अगर, तो स्पष्ट रूप से इस विषय पे सभी में सहमति थी, पांचों जजों में, कि गरीबी की परिभाषा एक नए सिरे से लिखी जाए। दूसरा पहलू है कि आधार क्या हो आरक्षण का। क्या सिर्फ 5000 साल पहले कोई एक किसी कुल में पैदा हो गया, बेटी का विवाह नहीं कर सकता है, पत्नी का इलाज नहीं कर सकता है, बच्चे को पढ़ा नहीं सकता है, लेकिन एक कुल में पैदा होने के लिए वो गरीब नहीं कहलाएगा, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण सोच या विचार कुछ हो ही नहीं सकता। इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट के जजों ने पुनः सभी राजनीतिक दलों को और नीतिकारों को इस पे संज्ञान लेने को इस बात को कहा। दूसरा, युग युगांतर तक एक व्यक्ति जो लाभार्थी है वो और उसका परिवार लाभ लिए जा रहा है, ये सोच क्या थी कि एक प्रगतिशील पथ पर जो लाभार्थी है वो चले और फिर पीछे जो वांछित है, जो गरीब है, दलित, वो आगे बढ़े या फिर पीछे वाला जो है वहाँ पर पहुँचे। लेकिन राजनीति से ऊपर उठ के कोई सोचता नहीं है। सामाजिक उत्थान की बात करने वाले जो है कभी नहीं ये चाहते हैं कि जो वांछित है, जो छूटा हुआ है, शोषित है, वह भी इस कतार में आगे बढ़े, एक के बीच में हो। मतलब एक सामान्य सोच है, मैं किसी का उदाहरण दिया, और वो किसी भी श्रेणी में होना चाहिए। मेरा मानना है कि 10% ईडब्ल्यूएस में मिला है, एक जो ज़रूरतमंद है वो एक प्रगति के पथ पे चल पड़ा, उसका परिवार आगे बढ़ चुका, पीछे जो ज़रूरतमंद है उसके लिए स्थान खाली होना चाहिए। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए, अगर लालू जी की हम पृष्ठभूमि देखें तो आज उनका परिवार अगर 1 करोड़ की गाड़ी पर चढ़ रहा है तो कोई औचित्य नहीं बनता है कि उसको। उदित राज आज इनकम टैक्स ऑफिसर होकर सांसद बन चुके हैं, उनको जगह स्थान खाली करना चाहिए। लेकिन ऐसा करने में क्या है कि स्वलाभ आधारित ये पूरा सोच चलता है। तो ये एक बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय रहा कल का, और सामाजिक दृष्टिकोण से और सर्वांगीण सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से ये बहुत बड़ा एक कदम रहा। और आप एक बात और आप ध्यान रखिए कि गुमराह करने वाले बहुत सारे पीआईएल गत 5 से 8 सालों में, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, कई विषयों पे किया है, और सभी विषयों पे सुप्रीम कोर्ट ने पूरे तहकीकात और सब्रता के साथ अनुमोदित किया है निर्णय को। तो राष्ट्रहित में जो निर्णय लिया जाता है ये सुप्रीम कोर्ट अनुमोदित कर रहा है। ये वैसे तत्वों को अब सीख लेनी चाहिए कि भारत आगे चल पड़ा है। हमारे साथ माननीय राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर जी को आप देख रहे थे, सुन रहे थे। हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहिए। हम अगर यह वीडियो और अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।